हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज्योमेट्री में एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है फ्रेंड्स? कोण। कोण होता क्या है फ्रेंड्स? अगर ऐसे देखें तो प्रैक्टिकली आप डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली आप विजुलाइज कर सकते हैं, या इनफैक्ट मतलब कोण का जो शेप है ना, उस शेप का आइसक्रीम वगैरह तो आप खाते ही होंगे। कोण वाला आइसक्रीम याद करिए, तो बिल्कुल वही है फ्रेंड्स। जैसे हमने स्फीयर में बताया था बॉल, उसी तरीके से कोन जो आइसक्रीम आप खाते हैं और बहुत सारे शेप आपके कोन का जो है डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिक्स में हैं, तो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन और इक्वेशंस की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो कौन से बनते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। बट कोन मैंने आपको बोला ना, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, वो शेप आप याद करिए। तो वो शेप होता क्या है फ्रेंड्स? एक सरफेस होता है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो कोन जो होता है एक सरफेस होता है, ठीक है ना, पहली चीज। अब चलिए, अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर इसका डिफिनीशन बता दीजिए। तो देखिए, जैसे स्फीयर में हमने देखा वो लोकस हुआ करता था, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो कोन होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन का लोकस होता है, या इसको दूसरे टर्म जो बुक्स में जो बोलते हैं कि कोन जो होता है एक सरफेस है जनरेटेड बाय अ वेरिएबल लाइन इन अ स्पेस। तो देखिए, ये लाइन है, ये मान लीजिए इसी लाइन को मैं क्या बोल रहा हूं? वेरिएबल लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूं? वेरिएबल लाइन, ठीक है ना, वेरिएबल लाइन। यही क्या करेगी? घूमेगी स्पेस में, लेकिन ऐसे नहीं घूमेगी। कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये घूमेगी। तो दो कंडीशंस है कोन के लिए, हमेशा याद रखिए। अगर ये वेरिएबल लाइन है मतलब ये मूव करेगी स्पेस में, तो इसका एक एंड जो है ना, एक फिक्स पॉइंट होगा स्पेस में, उस पे उससे हमेशा पास करे। या मैं यूं बोलूं ना कि ये जो लाइन का एक एंड जो है ना, ये जो फिक्स पॉइंट ए है ना, ठीक है ना, इसी पे एक एंड फिक्स रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा एंड जो ये है वो क्या करेगा? कोई एक कर्व होगी या एक सरफेस होगा ना, उसको टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ये दूसरा एंड। तो जब इस तरीके से ये लाइन मूव करेगी, तो याद रखिए कोन जो आप देखते हैं या जो देखे हैं, उससे जरा इमेजिन करिए। तो ऊपर कोई सरफेस या कर्व है, उसको अगर ये वाला एंड जो है टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखिए, ये घूमेगी राउंड राउंड। अब मैं चूंकि 2D में हूं, अभी बोर्ड 2D में है, लेकिन आप इमेजिन करिए स्पेस में अगर ये घूमेगी, तो जो कोन आपको मैं बता रहा था आइसक्रीम वाला, वैसा कुछ शेप होगा कि नहीं? तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? एक सरफेस होता है। तो चलिए, जब वो सरफेस है तो मैं थोड़ा सा एक रफ एक ऐसे में कुछ एक स्केच कर देता हूं, ताकि आपको चीजें थोड़ी सा क्लियरली विजुअलाइज हो सके। तो ये एक सरफेस होगा, मैं येलो कर दिया। चलिए, अब ये पूरा कलर्ड होगा, मैं जितना हो सकता है उतना कलर कर देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए, तो इस तरह से एक सरफेस होता है कोन। तो कोन में, कोन होने के लिए जो कंडीशन है उस पे आपको फोकस करना है। कंडीशन क्या है? ये जो वेरिएबल लाइन है इस तरीके से मूव करेगी कि इसका एक एंड फिक्स हो इस फिक्स पॉइंट ए पे, और दूसरा एंड किसी सरफेस या किसी कर्व को टच करे या इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कोन। अब यहां पे जो ये फिक्स पॉइंट है स्पेस में, इसको हम क्या बोलते हैं? कोन का वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोन का वर्टेक्स। ये तो मेरी वेरिएबल लाइन हो गई, या जनरेटर भी इसको आप बोल सकते हैं। वेरिएबल लाइन या इसी को कोन का जनरेटर भी बोलते हैं। और ये जो कर्व या सरफेस है ना, इसको हम गाइडिंग कर्व या गाइडिंग सरफेस बोलते हैं। क्लियर हो गया सारी चीजें? तो चलिए, अब अगर ये चीज क्लियर हुआ तो मैं डिफिनीशन थोड़ा सा आपको लिख देता हूं, ताकि और भी क्लियर हो जाए डिफिनीशन के थ्रू। तो मैंने क्या बोला था? कोन एक सरफेस होता है। तो चलिए, क्या है? अ कोन इज अ सरफेस generated by a variable line, generated by a variable line, वेरिएबल लाइन में बोलूं या वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, विच मूव्स, यही मैं बोल रहा था,
विच ऐसे लिखता हूं, विच ऑलवेज passes through a fixed point, पहले ये लिखते हैं which always passes through a fixed point, मान लीजिए मैं यहां पे नाम देता हूं A, और इस A को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहीं पे मैं लिख देता हूं A is called the vertex, A is called the vertex, क्या, the vertex of the cone, तो कोन का वर्टेक्स बोलते हैं इस A को। तो चलिए, a cone is a surface generated by a variable line which always passes through a fixed point A and intersects, या टच करेगी ना, तो intersects a given curve, कोई कर्व होगी उसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इस गिवन कर्व को क्या बोलते हैं, गाइडिंग कर्व। मैं आपको बोला था गिवन कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, ठीक है ना, इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। और दूसरा नाम है बहुत फेमस बेस, तो न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स बेस भी देता है। और देखिए, या तो एक कर्व को इंटरसेक्ट करेगी या किसी सरफेस को टच करेगी, सो और टचेस अ गिवन सरफेस, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं गाइडिंग सरफेस और बेस। सो यहां पे भी लिख देता हूं गिवन सरफेस is called guiding surface, और बेस, ठीक है ना, गाइडिंग सरफेस और बेस, ठीक है ना। अब यहां पे जो वेरिएबल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। नोट करके लिख दूं या चलिए इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। द वेरिएबल लाइन, straight line is called the generator, of the cone, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये प्रॉपर डिफिनीशन था, मैंने पहले ग्राफिकली बताया। यहां से देखिए ये वर्टेक्स हो गया, जिस कर्व को टच करेगी उसको गाइडिंग, इंटरसेक्ट करेगी, उस ये स्ट्रेट लाइन उसको गाइडिंग कर्व या बेस बोलते हैं। या किसी सरफेस को टच करेगा तो उस सरफेस को भी क्या बोलते हैं, गाइडिंग सरफेस या बेस। जो वेरिएबल लाइन है इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, जनरेटर भी बोलते हैं इस कोन का। तो ये सारी चीजें जो है इस डिफिनीशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो सिंपल सा फ्रेंड्स डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यूज में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ना कि ऐसा कौन का इक्वेशन जिसका वर्टेक्स जो है ना ओरिजिन हो जाए, तो वो मतलब उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। तो देखिए, अब इक्वेशंस पे आते हैं, मैं डिराइव नहीं करूंगा। यहां पे देखिए एक्स वाई जेड में, देखिए स्फीयर हमने किया, चूंकि ये सब कुछ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कर रहे हैं। स्फीयर में भी उसके इक्वेशन में एक्स वाई जेड था, तो यहां पे भी अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में भी एक्स वाई जेड आएगा। और सेकेंड डिग्री का याद रखिए, जनरल इक्वेशन भी होता है, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन भी होता है। होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं, उस इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, होमोजीनियस इक्वेशन। तो याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक कोन जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे होगा।
ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पे आता हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहां पे इक्वेशन ऑफ अ कोन with vertex at origin मतलब 0,0,0। ठीक है, तो यहां पे जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो आपको डार्क हुआ होगा, कोई इशू नहीं है स्क्रीन। अब देखिए यहां पे आप देखें, ये मेरा अगर कोन है, ऐसे मैं सिंपली कोन बनाता हूं, जिसका ये जो वर्टेक्स ए मैंने लिया था ना, ये किस पे हो फ्रेंड्स, ओरिजिन पे हो। ठीक है ना, तो इस कोन का इक्वेशन क्या होगा ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको बोला ना कि सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन जब भी आए, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रेंड्स, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बनता है। तो बस 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा कोन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए, सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई जेड में। तो चलिए वही मैं लिखता हूं। सो यहां पे मैं प्रॉपर लिखता हूं, अ सेकेंड डिग्री homogeneous equation in x, y and z represents the cone with vertex at origin। ठीक है ना, वर्टेक्स एट ओरिजिन, दैट इज। अब सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, ध्यान दीजिए हर टर्म की डिग्री 2 होगी। देखिए x का पावर 2, यहाँ पे y का पावर 2, z टू द पावर 2, यहाँ पे देखिए y का पावर 1, z का पावर 1, a भी 2, z का पावर 1, x का पावर 1, a भी 2, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, a भी डिग्री 2। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म की डिग्री जो है ना यहाँ पे 2 है। सो दैट मीन्स ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। और ये टर्म इसी तरीके से याद करिए जैसा मैंने स्फीयर में आपको बोला था कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये टर्म्स याद रखिए, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz, yz का जो कोफिशिएंट है 2f, zx का 2g और xy का क्या है फ्रेंड्स 2h। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है एक कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां पे ये चीज हमेशा याद रखिए, सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट करता है एक कोन जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन हो। अब आते हैं सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा हो, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। सो देखिए उसका इक्वेशन कैसा होता है, मतलब जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आप कैसा होता है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। अब यहाँ पे देखिए जनरल मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट डिग्री टर्म भी आएंगे, तो 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। तो ये कब कौन रिप्रेजेंट करेगा उसका कंडीशन, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन फॉर द जनरल सेकेंड डिग्री, या ऐसे में लिखता हूं, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री to represent a cone having vertex at a अल्फा बीटा गामा। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इस जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि मतलब उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो कोन को रिप्रेजेंट करे, और वही से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ध्यान दीजिएगा जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या होगा, यही से आप लिंक कर सकते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2zx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आपको रटना है फ्रेंड्स। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो yz का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2f, zx का 2z, xy का 2h, ये रटना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा। सो मैं क्या बोल रहा हूं, द इक्वेशन, ऐसे लिख देता हूं, द इक्वेशन मतलब जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन represents a cone if। कब ये कोन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान दीजिए यहां पे ये जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पे जो कंडीशन बनती है वो कैसे बनता है फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है। कैसे, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को आप क्या करिए, डायगोनल में लिखिए, ठीक है ना, और यहां पे डी, लास्ट डायगोनल एलिमेंट डी, ठीक है ना। चलिए तो क्या किया मैंने, ए बी सी और यहां से डी। अब ध्यान दीजिए यहां से एच, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है ना, तो यहां पे एच। उसी तरीके से जी क्या है, zx का कोफिशिएंट, और यहां पे f, याद रखिए। उसी तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे h g f। समझ में आ रहा है कैसे, a b c d लिख दिया आपने, यहां से h g f। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट डिग्री वाले टर्म u v w, तो यहां पे u v w आते हैं, तो यहां पे u, यहां पे v और यहां पे w। उसी तरीके से यहां पे u, यहां पे v और यहां पे w, याद करिए, और दिस इज इक्वल टू 0। ये मेन कंडीशन है फ्रेंड्स, इसको आप रट लीजिए। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, वो उसके इक्वेशन को मतलब जो भी इक्वेशन होगा सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड में। लेकिन यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे दिया एक्स वाई जेड में, ये कौन को रिप्रेजेंट करेगा, कब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कब रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, ए बी सी डी याद करिए, फिर एच जी एफ। कैसे, ये देखिए एच जी एफ, फिर यहां पे एच जी एफ। फर्स्ट डिग्री टर्म में यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इन पे कुछ अगर एक आध एग्जांपल मिल जाए तो मैं एग्जांपल करूंगा, या फिर पहले थ्योरी पोर्शन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एक और है, उसके बाद फिर जो है हम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो यहां से कि उस कोण का इक्वेशन, देखिए एमसीक्यू वेरी शॉर्ट में तो यहां से इन्हीं दोनों से बनेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर की बात करूं या लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो वो क्या बोलता है ना कि यहाँ पे बेस जो था ना, बेस का इक्वेशन दे देगा। बेस क्या क्या हो सकता है,
एक कर्व भी हो सकता है। कोनिक मतलब क्या होता है, याद करिए कोनिक सेक्शन, पैराबोला, याद करिए सर्कल, इलिप्स, ये सब कोनिक सेक्शन हुआ करते थे। तो या तो कोनिक सेक्शन देगा या फिर एक सरफेस दे देगा, यही ना। तो उस केस में कैसे आप निकालते हैं, बेसिकली जो आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, यहाँ पे जो बेस देगा ना वो एक कोनिक देता है, जैसे आपका पैराबोला दे दिया, ठीक है ना, या इलिप्स दे दिया, ठीक है ना। तो वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैंने कोण क्या होता है ये डिटेल में आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया। कोण का इक्वेशन वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन, और जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कोण कब रिप्रेजेंट करेगा उसकी एक कंडीशन है, इसको आप रट लीजिए, खास करके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। बाकी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन जो अगली टॉपिक अगली वीडियो में सीखेंगे कि उस कोण का इक्वेशन कैसे निकालते हैं जब वो बेस का इक्वेशन दे दे, मतलब एक कोनिक दे देगा, बेस जब है एक कोनिक हो, जैसे पैराबोला, ज्यादातर पैराबोला पे पूछते हैं। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।